हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के जो करंट कैरिंग अगर सर्कुलर कोई वायर है उसके अलॉन्ग हम उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो उससे पहले थोड़े से चैनल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली मैं क्लास 11th का भी फिज़िक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे क्लास 11 की फ़िज़िक्स होगी एंड थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे क्लास 12th की फ़िज़िक्स होगी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, अभी जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो ऑन एवरेज आप ले लीजिए आधे घंटे की वीडियो होती है, यानी 30 मिनट्स ऑन एवरेज आप ले लीजिए, 30 मिनट्स की वीडियो होती है। लेकिन 2 से 3 दिनों में आपको 1 घंटे की वीडियो ऑन एवरेज मिलेगी, ठीक है। जो कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्लास 11 की फ़िज़िक्स होगी, ठीक। और थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे क्लास 12th की फ़िज़िक्स होगी। लेकिन अगर मैं एक दिन और एक्स्ट्रा लिया, 3 दिन तो फिक्स ही है, ठीक है। 3 दिन स्टार्टिंग में फ़िज़िक्स क्लास 11th की, 3 दिन एंड में जो फिज़िक्स है वो क्लास 12th की, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं 7 दिन क्लास लिया, मैक्सिमम चांसेस हैं कि मैं 7 डेज़ ही लूँगा पूरे, कभी भी मैं गैप नहीं दूँगा। 7 डेज़ में क्लास लिया तो संडे को जो हमारी क्लासेस होंगी वो क्लास 11th की फ़िज़िक्स पे ही होगी, ठीक है। तो फाइनली जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था तो किसी ने बोला भी था भैया आप क्लास 11th के लिए भी फ़िज़िक्स स्टार्ट करो। तो फाइनली अब हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स पे भी आ गए हैं, ठीक है। क्लास 11th की फ़िज़िक्स मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे या फिर संडे को भी हो सकता है, 4 दिन हफ्ते में। फिर लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिए, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है, ये क्लास 12th के लिए फ़िज़िक्स कंफर्म है, ठीक है। इस डेज पे तो होनी ही है। अगर संडे को एक्स्ट्रा ले लिए तो वहाँ तो क्लास 11th की फ़िज़िक्स होगी। तो कल क्या है, मंडे है, ठीक है। तो कल की वीडियो में हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो है मैथमेटिकल टूल, क्योंकि मैथमेटिकल टूल का बहुत जगह यूज़ होता है। आप भी देखते हैं इंटीग्रेशन करते हैं सब जगह, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब चीज़ें हैं। तो पहले एक या 2 लेक्चर में हम मैथमेटिकल टूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट एरर, फिर काइनेमेटिक्स में आएंगे, ठीक है। तो सिस्टमैटिक इधर क्लास 12th की भी फिज़िक्स चलती रहेगी, उधर क्लास 11th की भी फिज़िक्स चलती रहेगी। तो ठीक है, अब हम आते हैं अपनी स्टडी पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ रेगुलर कोई नए नए अच्छे क्वेश्चंस और नोट्स मैं वहाँ सेंड करता रहता हूँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके पहले वीडियो में हम क्या क्या डिस्कशन किए थे, बायोट सावर्ट्स लॉ, और अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड देखे थे और उसके डायरेक्शन वगैरह भी देखे थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो मैं वीडियो अभी 1-2 दिन रहेगा ना, क्योंकि 1-2 दिन जो वीडियो आएगी वो ऑन एवरेज आधे घंटे की होगी, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद, ठीक है, फिर 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे, कोई भी अगर हमारे पास सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है तो उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसको देख लेते हैं एक बार। लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक सर्कल है, इसको मिटा ही देते हैं क्योंकि ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। चलो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है।
इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी आई करंट फ्लो हो रहा है। ये क्या है, सर्कल फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका सेंटर मान लेते हैं, यहाँ पर ओ मान लेते हैं, जिसका जो रेडियस है वो ए है। एक चीज़ आपको पता है ना कि सर्कल में जो रेडियस होता है सब में कॉमन होता है, ठीक है। तो अगर इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से हर वायर की वजह से यहाँ पर छोटे छोटे लेंथ की वजह से कुछ ना कुछ अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो छोटकू सा लेंथ ले लेते हैं, डी एल लेंथ, डी एल लेंथ, डी एल लेंथ ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पर बायोट सैवर्ट्स लॉ की हेल्प से अगर छोटा सा लेंथ है तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। साइन थीटा क्या लेते थे, अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जो डी एल की डायरेक्शन होगी वही इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। डी एल की भी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है। तो हम कैसे लेते हैं कि डी एल लेंथ की और जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, ठीक है, वो उस पॉइंट के बीच में, उस लाइन के बीच में जितना एंगल होता है वही एंगल लेते हैं। तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री अपॉन कितना है रेडियस, ए स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना आपको कि डी एल लेंथ किसके, करंट की डायरेक्शन में होता है। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर अगर सर्कल में की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट है, ठीक है। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैथ में आप डिस्कस किए भी होंगे, पढ़े भी होंगे क्लास 9th में, ठीक है, कि अगर किसी भी सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो रेडियस से हमेशा 90 डिग्री ही फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। तो डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। अब एक यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ छोटको सा एलिमेंट डी एल ले लेंगे तो इसके अलॉन्ग भी मैग्नेटिक फील्ड यही होगा क्योंकि रेडियस सेम है। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लेंगे, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर आप करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करें, सॉरी, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, कैसी होगी कि क्या करते थे, इस थंब को हम करंट की डायरेक्शन में करते थे और ये जो पॉइंट है मिडिल फिंगर, इसको हम उस पॉइंट पर रखते थे। तो ये पाम होता है, ठीक है, ये जो पाम होता था वो क्या होता था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देख लेते हैं यहाँ पर, अगर इसको हम एक बार देखिए, इसको अगर हम करंट के डायरेक्शन में करते थे, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे हमें निकालना था, तो जो पाम है क्या अंदर है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, या फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इस पॉइंट पर अगर निकालना चाहें तो अंदर ही होगा, तो इधर से भी अंदर होगा। अगर यहाँ से छोटा सा लेंथ एलिमेंट यहाँ पर लेंगे, ठीक है, यहाँ से लेंथ एलिमेंट डी एल अगर लेंगे तो इसके अलॉन्ग भी मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा। और यहाँ पर देखें ऐसे जब करेंगे तो ये भी इनवर्ट होगा, ठीक। और ऊपर अगर देखेंगे, ऊपर लेंथ एलिमेंट लेंगे तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे, तो इनवर्ट ये भी होगा, ठीक। तो यहाँ पर देख लें कि सारे जो डी एल एलिमेंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ट होगा। तो नेट निकालने के लिए चाहे सबको जोड़ दें या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर इसको हम इंटीग्रेशन कर दें, क्योंकि इसका पूरा लेंथ कितना है, एल है, ठीक। तो डी एल छोटा सा एलिमेंट्स, फिर यहाँ के लिए भी छोटा सा एलिमेंट्स, फिर यहाँ के लिए भी छोटा सा एलिमेंट्स, फिर यहाँ के लिए छोटा सा भी एलिमेंट्स, तो पूरा जो लेंथ हो जाएगा ये एल हो जाएगा, ठीक है, एल हो जाएगा। तो इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा छोटा छोटा सा जो एलिमेंट्स होगा या इसके लेंथ के इक्वल या इस सर्कल के इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वो छोटा सा एलिमेंट छोटा सा मिला के उसका क्या सर्कमफ्रेंस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, उसका एक सर्कमफ्रेंस कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, डी एल लेंथ, क्योंकि डी एल लेंथ यहाँ पर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। किसी भी सर्कल का करंट तो सेम होगा, अगर करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट तो सेम होगा और उसका रेडियस क्या फिक्स होगा। यहाँ वेरी क्या कर रहा है, यहाँ वेरिएबल क्या है, डी एल लेंथ, ठीक है। यहाँ पर डी एल लेंथ है तो जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे डी एल लेंथ, जब यहाँ पर, ठीक है, ठीक है,
अब जब उसका सर्कमफ्रेंस हम 0 पे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 पे हो जाएगा। अब उसके पूरे सर्कमफ्रेंस पे आए तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है किसी भी सर्कल का, 2πa। ठीक है, 2πa क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π a स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा, l हो जाएगा ना। अब l हो जाएगा यहाँ पर 0 और 2πa। तो इसमें अगर फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट करेंगे तो इनिशियल लिमिट कितनी है, फाइनल लिमिट तो 2πa होता है, इनिशियल लिमिट कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट I 4πa स्क्वायर। ठीक है, 4πa स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2πa। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो किसी भी सर्कल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, म्यू नॉट आई। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। अगर ये सर्कल सेमी सर्किल होगा तो क्या होगा, अगर ये क्वार्टर सर्किल होगा मीन्स इतना ही पार्ट होगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको भी देख सकते हैं या फिर आप उसको क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब बता देंगे थोड़ा सा आपको, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक के। तो फाइनली जो इसका आंसर आया था कितना आया था, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर स्पेशल केसेस ले लेते हैं, इसका केस बना के सॉल्व करेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी कितनी आई थी, v इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू 2a। ठीक है, म्यू नॉट आई इंटू अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, अगर हमारे पास सेमी सर्कल होगा तो क्या केसेस बनेंगे। ठीक है, सेमी सर्कल होगा हमारे पास तो b इक्वल्स टू कितना होता था, पहले बायोट सावर्ट्स लॉ की वजह से dv इक्वल्स टू यहाँ पर छोटकों से लेंथ एलिमेंट्स लेंगे और इसका भी रेडियस कितना है, a है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π I dl अपॉन a स्क्वायर। इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरे का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πa होता है, यानी 2πr होता है। तो हाफ का कितना हो जाएगा, πa। ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देंगे, बस यही है इसमें। तो dv इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dv इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa स्क्वायर। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका क्या होता है, 2πa होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी भी सर्कल का हाफ कर देंगे तो सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका πa। ठीक है, a से a कैंसिल आउट, पाई से पाई, ओ सॉरी मैं तो 4 से कट कर दिया, पाई से पाई, यानी यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, dv करूँ जब इंटीग्रेशन करेंगे ना यहाँ पर। ठीक है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर b हो जाएगा अपॉन इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4a। ठीक है, यही केस ले लिए। अगर ये क्वार्टर सर्कल होता तो क्या होता, मतलब किसी भी सर्कल का 1/4। पिज़्ज़ा के स्लाइसेस समझ लीजिए आप, जो पिज़्ज़ा होता है उसके स्लाइसेस एक पार्ट। पिज़्ज़ा के स्लाइसेस हो गए। ठीक है, अगर इस सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो क्या करेंगे, अब इस सर्कल का भी क्या ये है, हाफ है। ठीक है, इसका भी ये कितना है, हाफ है सर्कमफ्रेंस। तो देख लेते हैं सर्कमफ्रेंस यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये तो इसके पहले वाले के लिए है। अब ये सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का भी ये हाफ है। ठीक है, तो dv इक्वल्स टू, क्या मार्कर को क्या हो गया, dv इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसका जब हाफ करेंगे πa/2। ठीक है,
पाई ए बाई 2, क्योंकि ये पार्ट क्या है, ये पार्ट जो है वो सेमी सर्कल का भी हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई से पाई गया, ए से ए गया, तो बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 × 8 ए, म्यू नॉट आई अपॉन 8 ए, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये केसेस है, वो पहला केस था, ये दूसरा केस है इसमें, ठीक है। अभी केसेस देख रहे हैं, वो पहला केस था, ये दूसरा केस है। यहाँ पर तीसरा केस देख लेते हैं। ये सब केसेस हैं। अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगे ना, बहुत सा मतलब हमारे सर जब करवाए थे तो उसको या फिर सर्कुलर करवा के बाद क्वेश्चन सीधे करवा के वहाँ भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तो मतलब ऐसा सर्कुलर वाला पढ़ाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करवा देते हैं। ये सेमी सर्कल वाला आप वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं, हमारे पास कोई एक ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं एंगल थीटा बना रहा है और यहाँ पर एक वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आई फ्लो हो रहा है, यहाँ से इसका रेडियस कितना है, मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो ए है, ठीक है। एक हमारे पास कोई आर्क टाइप का है, ठीक है, आर्क टाइप का है जो कि दोनों एंड से मतलब दोनों पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और उसका जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बायोट सावर्ट लॉ की वजह से यहाँ पर छोटा सा लेंथ एलिमेंट डी लेते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत छोटा सा होगा, ठीक है। तो डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, ठीक है। आई डी एल साइन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, डी एल की डायरेक्शन इधर और रेडियस की डायरेक्शन इधर, तो ये जो इसके बीच में एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब 1/e²। अब यहाँ पर लेंथ हम दिक्कत है, लेंथ निकालें कैसे, इसका मान लेते हैं लेंथ l है। अब इसका लेंथ पता कैसे चलेगा, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मैथ्स लगाएंगे। तो हमारे पास एक आर्क का थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और ये आर्क, ये रेडियस। तो देखेंगे एंगल मतलब थीटा और रेडियस और आर्क के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये रिलेशन है बेसिकली थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ की वैल्यू कितनी है, एल है। मान लेते जो आर्क है ये ए एल है और रेडियस कितना है, ए है। तो एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एल इक्वल्स टू ए थीटा। यहाँ पर दोनों ही कांस्टेंट है तो दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, एल की जगह पे ये रखेंगे ए थीटा अपॉन 4 पाई ए², ए से ए गया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई ए। फाइनली ये वैल्यू होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थीटा जो होगा ऑलवेज रेडियन में होगा, थीटा जो होगा अब ये ऑलवेज, जो थीटा होगा वो क्या ऑलवेज रेडियन के फॉर्म में होगा। अब रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वही π/3, π/4, π/6, ये जो फॉर्म होती है रेडियन में होती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको 30 डिग्री दिया हुआ है कि थीटा से मतलब थोड़ा सा बता देते हैं कि मतलब डिग्री से कैसे आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से कैसे आप डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास अगर 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, अगर इसको क्या हो गया आज,
30 डिग्री दिया हुआ है, इसको आपको अगर मैं बोल दूँ रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 30 1 30 और ये 6, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो पाई बाई 6। अगर यही वैल्यू अगर आपको पाई बाई 3, ठीक है, अगर यहाँ पर पाई बाई 3 दिया हुआ है, अगर मैं बोल दूँ आपसे कि इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, पाई बाई 3 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर 180 डिवाइडेड बाई पाई करते हैं, ठीक। तो पाई से पाई कैंसिल आउट और 3 1 जा 3 3 60, तो यहाँ पर 60 डिग्री आएगा। तो अगर आप डिग्री दिया हुआ है तो वहाँ से अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपके पास रेडियन दिया हुआ है और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं अब इस टॉपिक से। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, दो क्या है, क्वेश्चन लिखा नहीं हो थ्योरी, उसमें क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि दो सेमी सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस R1 है, एक का R2 है, और उसमें करंट I फ्लो हो रहा है। तो दोनों की वजह से इस पॉइंट O पर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, ठीक है। तो बस थ्योरी पार्ट है ये, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी वजह से, छोटे वाले सर्कल की वजह से मान लेते हैं B1 मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। छोटे वाले सर्कल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, B1। तो B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I, सर्कल है ना, क्या है, सेमी सर्कल। तो क्या होता था सेमी सर्कल के लिए, म्यू नॉट I अपॉन, ये होता था B इक्वल्स टू म्यू नॉट I इंटू पाई ए अपॉन 4R, ये होता था ए स्क्वायर, ए से पाई, ए से ए कैंसिल, पाई से पाई, एंड म्यू नॉट I अपॉन 4R, ठीक है। 4 इंटू R, यहाँ पर क्या है, रेडियस इसका R1 है, उसकी डायरेक्शन कितनी है, करंट की डायरेक्शन, और इस पॉइंट पर तो यहाँ पर क्या है, इन्वर्ट है, क्रॉस, ठीक है। अब B2 देख लेते हैं बड़े वाले, उसके लिए B2 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 R2 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू कितनी है इसकी, इसको जब करंट के डायरेक्शन में करेंगे, मतलब ऐसे ये फिंगर मतलब इस डायरेक्शन में ऐसा होगा, ये करंट डायरेक्शन ये हो, और इस पॉइंट पर, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये यहाँ क्या हो जाएगी, इनवर्ट, यहाँ भी इन्वर्ट। तो नेट निकालने के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड कर देंगे बी नेट इक्वल्स टू B1 प्लस B2। यहाँ पर क्या करेंगे, म्यू नॉट I अपॉन R कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये होगा फाइनली, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक इस टाइप का शेप दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, दोनों वायर की वजह से, यानी पूरी की वजह से यहाँ पर पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी। तो पहले हम छोटे से B1 ले लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट वाला ये है, और सेकंड वाला ये है, और थर्ड वाला ये स्ट्रेट वाला, और फोर्थ ही। अब चारों निकाल के देखेंगे, इसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगी, उसको ऐड कर देंगे, जो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो B1 क्या हो जाएगा, B1 इक्वल्स टू यहाँ पर म्यू नॉट I, ये सर्कल का हाफ किया हुआ है ना, तो सर्कल का कितना होता है, 2 इंटू R, रेडियस कितना है, इतना R1, ठीक है। और ये किसका सर्कल का हाफ किया है, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4R1। यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और इस पॉइंट पे हमें निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, डायरेक्शन इनवर्ट, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन इसकी ऐसे करेंगे ना, ये वाली फिंगर राइट हैंड, इसको इस डायरेक्शन में करेंगे ऐसे, ये वाली फिंगर ऐसे होगी, ऐसे, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगी इन्वर्ट, ठीक है। अब इस वायर पे देख लेते हैं B2,
B2 इसको क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू 4R2, ठीक है, 4R2। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, ये करंट की डायरेक्शन है। और अगर इस पॉइंट पर हमें निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो क्या डायरेक्शन हो जाएगी, आउटवर्ड, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है, ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है। अब B3 कितनी हो जाएगी, B3 की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी एंड B4 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। समझने लायक बात यहाँ पर ये है कि किसी भी वायर के उसी लाइन पर, ठीक है, किसी भी वायर के, कोई अगर हमारे पास वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है, अगर उसी लाइन पर हमें क्या निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो उसकी वजह से 0 हो जाता है। क्यों, वो भी समझ लेते हैं। क्योंकि जब एक स्ट्रेट वायर की वजह से हम यहाँ पर एंगल लेते थे ना, अब यहाँ पर ये φ1 हो जाता था, यहाँ पर ये φ2 हो जाता था, तो ये एंगल तो दोनों से 0 बना रहा है, तो एंगल दोनों से 0 बनाया रहा है, तो साइन 0 0, साइन 0, ये भी 0, तो दोनों क्या हो जाएंगे, साइन यानी थीटा वाले पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 0। अब 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि B1 की डायरेक्शन इनवर्ड है, B2 की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो दोनों नेट निकाल लेंगे, B नेट निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं रेडियस छोटा है, ठीक है, तो वैल्यू बड़ी होने की, वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं जो वैल्यू ये क्या है, रेडियस छोटा है तो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो म्यू नॉट B1 अपॉन B1 माइनस B2 हो जाएगा, ठीक है, B1 माइनस B2, ठीक है। म्यू नॉट आई कॉमन लेंगे, म्यू नॉट आई इंटू 4 कॉमन लेंगे, तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि B1 किस डायरेक्शन में है, क्रॉस, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्रॉस। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर वैल्यू दिया होता, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, नेगेटिव आ जाती, यानी पूरी वैल्यू क्या आ जाती, नेगेटिव आ जाती, तो इसका डायरेक्शन क्या होता कि जो हमने माना है, ठीक है, जो हमने माना है, ठीक है, वो नहीं होगा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाती, ठीक। तो अगर हमने क्या माना है कि अगर पहले हमने माना कि चलो B1 क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू बड़ी होगी और B2 की जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है कि वो होगी छोटी, तो B1 माइनस B2 कर दी, वायरली आंसर आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन आंसर ये अगर निगेटिव आता, ठीक है, तो ये इसकी जो डायरेक्शन होती, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होती वो क्या होती, आउटवर्ड होती। समझ में आया, चलो ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस टाइप के एक वायर है, ठीक है, जो कि इन्फिनिटी तक गया हुआ है और इधर भी कितना गया है, इन्फिनिटी तक गया हुआ है। तो इस पॉइंट O पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, पॉइंट O पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं क्योंकि ये सेमी सर्कल की हाफ पे पोर्शन है। आप ये देख सकते हैं, अभी जब हम तीसरा केसेस डिस्कस किए थे ना, इसकी वजह से जो स्लाइसेस होते पिज़्ज़ा के, उसकी वजह से हम डिस्कशन किए थे, तो ये तो वही पार्ट है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट है। तो हम ये चीज़ देखे थे, सेमी इनफाइनाइट क्या होता था, उसका जो फॉर्मूला जब हम स्ट्रेट लाइन किए थे, एक तो होता अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर मीन्स ए, रेडियस ए मान रहे थे, तो ए 2 पाई ए होता है। अगर वो सेमी इनफाइनाइट हो, आप पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, अगर वो सेमी इनफाइनाइट हो तो जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ठीक है, 4 पाई ए। तो ये इसकी वजह से V1 देख लेते हैं, V1 की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ठीक है, 4 पाई ए, इसका डिस्टेंस कितना है, ए है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, क्योंकि आपको ये चीज़ दिख रहा है, अगर सेमी इनफाइनाइट मतलब यही हम कर रहे थे ना, वहाँ पर यही कर रहे थे कि अगर एक वायर है और अगर इधर से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे तो ये एंगल थीटा इनफाइनाइट बनना है, मतलब 90 डिग्री ये बनाता था, तो ये वायर पता नहीं कहाँ तक गया हुआ, तो एक जो थीटा बना है वो 90 डिग्री बनाता था और ये थीटा टू 0 डिग्री बनाता था। आप इसके पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, उसको अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B1 और B2 कितनी हो जाएगी,
B2 अभी ये पिज़्ज़ा के स्लाइसेस वाला भी हम डिस्कस किए हैं कि म्यू नॉट आई अपॉन 8A होता है, ठीक है, 8 सॉरी, यहाँ पर 8A होता है, ठीक है। अब B3 खुद इन सेमी इन्फानाइट वायर है, तो B3 कितना हो जाएगा, B3 म्यू नॉट आई अपॉन 4πA, ठीक है, 4πA। यहाँ पर एक चीज़ और आप देखेंगे कि डायरेक्शन देख लें, तो अगर इसकी डायरेक्शन निकालना है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इस थंब को करेंगे करंट की डायरेक्शन में और इस पॉइंट पे निकालेंगे, तो इधर जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर ये क्या होगी, इनवर्ड, और यहाँ पर अगर निकालेंगे इस सर्कल की वजह से तो ये करंट के डायरेक्शन में, यहाँ पर भी करंट आई है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर निकालेंगे तो यहाँ भी इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं, अरे ये, और यहाँ भी देख लेते हैं ये करंट की डायरेक्शन में, और थंब ये पॉइंट को रखेंगे इस पॉइंट पर, तो यहाँ भी दो डायरेक्शन होगी, तो कितनी हो जाएगी, इनवर्ट। तो तीनों करंट निकालने के लिए तीनों को ऐड कर देंगे, तो बी नेट इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3। यहाँ पर क्या करें, म्यू नॉट आई अपॉन 4A कॉमन ले लें, म्यू नॉट आई अपॉन 4A कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाले से क्या बचेगा, 1 अपॉन पाई प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1/2, और नीचे वाले में क्या बचेगा 1 अपॉन पाई। यहाँ पर फाइनली जो वैल्यू है, क्योंकि पूरे तीनों क्या है, इनवर्ट है, तो सिंपल तीनों ऐड किए हैं, तो इसकी भी डायरेक्शन कितनी होगी, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, कल तो आपको पता ही है क्लास 11 की फिजिक्स डिस्कशन करेंगे, मैथमेटिकल टूल, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।